सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आप लीनियर अलजैबरे का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक शुरू किया हुआ है। जो अज का लैक्चर है ये इस जो जी एक्सरसाइज आप कर रहे हाँ वो सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। ये आप दो क्वेश्चन देखने है ये पूरी एक्सरसाइज के सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये क्वेश्चन कहता कि आओ देख लो, इन्वेस्टिगेट फॉर वट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग इक्वेशंस दित्तियां हुई आपां एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 2y प्लस a z इक्वल्स टू b। ये a ते b जो है ने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ने तो यही a ते b दियां वैल्यूज आपां ने इन्वेस्टिगेट करनी है या पता करनी है कि किहड़ियां a दियां b a ते b दी वैल्यूज भर के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आंसर यूनीक आएगा। पहला क्वेश्चन पुट किया ए ते बी नूं आपां की भरीए कि आंसर इनफिनिट मैनी आवे, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होण। अते ए ते बी नूं आपां किहड़ी वैल्यू पुट करिए कि आंसर नो सॉल्यूशन आवे। हुण ये क्वेश्चन करने किवें ने वो देखना आपां ने। जिवें आपां ने सॉल्व किया सीगा ए बना के बी बना के रो बाय रो लीडिंग जीरो बढ़ाइया सीगियां, सॉल्व आप उदा ही करांगे। पर जे आपने ये भी पता होवे कि यूनीक सॉल्यूशन कदों हुंदा, जो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरीएबल होवे। ये सारे कंसैप्ट आप यूज करांगे। इस तकरीबन सारे कंसैप्ट आउणगे, इस करके क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो देखो ये सॉल्व कर रहे हैं आप। पहला आप लिख लांगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इनू आप लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी दी फॉर्म दा, वेयर ए आएगा 1 माइनस 2 3 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2a। ते x जो हुंदा है एक कॉलम मैट्रिक्स हुंदा है वेरिएबल्स दा, अते b कांस्टेंट दा कॉलम मैट्रिक्स। ये पिछे आपां करदे आ रहे हैं। इनू फिर लिख लवांगे ये सारा उदां ही स्टार्टिंग जे पिछे आपां अमेरिका ट्राई करदे आ रहे हैं। ये आप लिख लवांगे 1 माइनस 2 3 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2a। ये आ गया x y z, इधर आ गया जी 1 4 b। हुण a b आपां किवें फाइंड करने वो देखांगे। सब तो पहला जिवें पिछे कीता सी रैंक कढदे हुंदे आपां कि रो बाय रो लीडिंग जीरो आप इंक्रीज करनी ने, उवें एलीमेंटरी ऑपरेशन लगा के इस रो बाय रो आप इंक्रीज करांगे। जिवें पहला आ जीरो करांगे आ जीरो करांगे इन्हूं यूज करके, फिर उदी ऑपरेट करता आपने R2 ते ऑपरेट किया R2 माइनस R1, R3 दे उत्ते ऑपरेट किया R3 माइनस 2R1। ये आ गया दिस इंप्लाइज पहला आ गया 1 माइनस 2 3, हूँ सीधा सबट्रैक्ट किया अपन ये चेक कर लियो 0 आ गया जी, 1 ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये आ गया 2 0, 2 ना मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया 2 आ जाएगा, 2 ना मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया 2a माइनस a माइनस 6। ये चेक कर लियो ध्यान, 2 ना मल्टीप्लाई के सबट्रैक्ट किया a माइनस 6 आ जाएगा जी। तो इधर आ गया जी कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल्स का, इधर भी ऑपरेट करना आपने। पहला R2 माइनस R1 किया 1 3, फिर 2 ना मल्टीप्लाई करके R3 चो सबट्रैक्ट करे आपने जी b माइनस 2 ये आ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂगू ਹੁਣ ए एलिमेंट आप 0 करांगे यूज करके जी ये तो ऑपरेट करांगे आप R3 ते 3R3 सबट्रैक्ट नहीं करांगे नाल दी नाल आपां फिर एलीमेंटरी ऑपरेशन नहीं रहना हैगा इस करके पहला ये ऑपरेशन लावांगे 0 बाद चों होगा जी ये पहला आपां करदे आ रहे हैं। Therefore, जब दिस इंप्लाइज कर लो दिस इंप्लाइज इन्हों 3 नाल मल्टीप्लाई किया जी 1 - 2 3 0 3 4 0 6 3a - 18 ये पहला मैट्रिक्स बन गया जी। इदी आ जाएगा x y z इन्हें भी 3 नाल मल्टीप्लाई किया जी 1 3 3b - 6 ये आ जाए। हुण इनू 0 करांगे आप इत्थे ऑपरेट किया R3 ते R3 - 2R2 6 - 6 0 हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज ये बन गया 1 - 2 3 0 3 4 0 0 3a माइनस इत्थे ठीक करियो ध्यान नाल जिथे ऑपरेट किया ये चेक कर लियो इत्थे -4 आना सीगा जो सबट्रैक्ट करांगे जी इत्थे -4 आएगा ये चेक कर लियो -4 आएगा। हुण 3a - 18 + 8 3a - 10 हो जाएगा ये आ जाएगा जी x y z 1 3 3b - 12 आ जाएगा -6 हो जाएगा -12 आ जाएगा। सो पहला आप बिल्कुल सेम जे पिछे क्वेश्चन ट्राई करते आ रहे हैं उदा ही सॉल्व कर लेना कि नंबर ऑफ लीडिंग 0 आप रो बाय रो बढ़ा लिया। इस तो बाद हुण आप रैंक फाइंड कर सकते हैं। हूँ रैंक का कंसैप्ट यूज करके केसिस बनावांगे यूनिक सोल्यूशन कदों होगा इनफाइनाइट मैनी कदों होगा वो ध्यान दो। हेयर ए किहदे इक्विवेलेंट बनाया मैट्रिक्स आपां ने 1 - 2 3 0 3 -4 0 0 3a - 10 ते जिहड़ा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैगा जी ये बनाया आपां इक्विवेलेंट टू 1 - 2 3 0 3 -4 0 0 3a - 10 1 3 3b - 12। हुण इस तो बाद अगे ध्यान देना कि अगे a ते b दी वैल्यूज किद्दां फाइंड करनी है। ये उन तक का सारा पुराना काम सीगा हुण देखना केसिस किद्दां बनाने आपां ने। जो देखो ध्यान पहला पार्ट पूछा सी उन्होंने यूनिक सोल्यूशन पहला यूनिक सोल्यूशन वास्ते कर रहे हैं। यूनिक सोल्यूशन कदों हुंदा है जदों रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए। नंबर ऑफ वेरिएबल इस केस च 3 ने एक्स वाई जेड जे दोनों का रैंक जो है वो इक्वल टू 3 हो गए फिर आप कहांगे यूनिक सोल्यूशन होगा। हुण देखो लीडिंग 0 वध रही ने एदा भी रैंक आप फाइंड कर सकते हैं ए दा अते ए बी दा भी रैंक फाइंड कर सकते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स। हुण ध्यान दियो ध्यान नाल सुनियो जी। हुण रैंक ऑफ ए आपां 3 लैके आउणा अते रैंक ऑफ ए बी आपां 3 लैके आउणा बिकॉज आपां ने यूनिक सोल्यूशन बनाउणा इत्थे। रैंक ऑफ A3 कदों आएगा रैंक ऑफ A3 तो आऊगा जो तिने रो नॉन जीरो होणगियां तां ही नॉन जीरो रो आप काउंट करनी होंदी वो रैंक हुंदा।
तो तिन्ने रो जे नॉन जीरो आउणगियां तो उस केस च अपने को रैंक ऑफ A3 होगा। तो यह लग गया पता कि यह टर्म जो है ये नॉन जीरो चाहिए है, क्योंकि ए पक्का जीरो आ, ए पक्का जीरो, जे यह टर्म भी आप जीरो लै ली। उन्हें किवें कह रहे कि लै ली, बिकॉज यह टर्म अपने हथ विच है कि जो मर्जी लै सकते हैं, ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आ गई, वैल्यू जिहड़ी मर्जी भर सकते हो। पर 3 है, जिवें इहनूं गल करिए जिहड़ी आह रो है यह पक्का नॉन जीरो, इन्हूं जीरो नहीं कर सकते आपां, क्यों? 3 तो 3 रहूगा हमेशा। पर ए वाला एलीमेंट जो है ये ए होने करके, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होने करके ये अपने हाथ है कि यदी वैल्यू जो है आप जिहड़ी मर्जी चूज कर सकते हैं। देखो जे मैं ए नूं 10/3 लै लवां फिर की बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जे ए नूं आपां 1 लै लईए ये बन जाएगा -7, ये नॉन जीरो हो जाएगा। मतलब ये अपने उपर डिपेंड करता कि लेना, बिकॉज ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। हुण ए वैल्यू जो है ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो रो होगी, तो ही रैंक ऑफ A3 आऊगा। हुण ये नॉन जीरो रो कदे बनेगी, ये भी जीरो आ, ये भी जीरो आ। जे ये एलीमेंट पक्का नॉन जीरो होएगा तो उस केस च ये रो जो है ये नॉन जीरो बनेगी। तो देयरफॉर 3A-10 पक्का नॉन जीरो चाहिए, क्योंकि ये नॉन जीरो होगा तो ही 1 2 3 नॉन जीरो आ गई रैंक दे, फिर इस केस रैंक जो है वो 3 हो। तो ये अपने इत्थों डिसाइड किया रैंक ऑफ A3 चाहिए। हुण ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 चाहिए, दोनों गल्लां चाहिए आपां। तो देखो इधर देख लेने आपां, ये नॉन जीरो रो आ सारी, ये भी नॉन जीरो रो आ सारी। हुण ध्यान दो, इहनूं आपां नॉन जीरो मन्निया है, ये गल समझनी है ध्यान नाल। इत्थे मन्निया आपां कि नॉन जीरो है। एग्जाम्पल के तौर पर जे आप इदां लईए 1 -2 3 1 0 3 -4 3 0 0, मान लो आप ए नूं 1 भरता, ए दी वैल्यू 1 पुट की, ये -7 आ जाएगा, पिछे की आ गया 3B -12। ये समझियो ध्यान नाल। इत्थे नॉन जीरो वैल्यू क्यों भरी है, बिकॉज ये तो नॉन जीरो पहले मान लिया अपन। जे आह एलीमेंट नॉन जीरो आ, इनू जो मर्जी मान लो, ये चाहे जीरो आवे चाहे नॉन जीरो आवे, ध्यान दो, चाहे ये वैल्यू जीरो आ जाए तां भी आपां जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उहदा रैंक 3 ही कहांगे, बिकॉज एक एलीमेंट भी नॉन जीरो होवे ये रो नॉन जीरो कहांगे। जे पिछला एलीमेंट जिहड़ा हैगा अपने को नॉन जीरो आ जाए, मतलब इत्थे जिहड़ी मर्जी वैल्यू भरती, मान लो अपन उरे 5 भरता, जो 5 वैल्यू भरांगे 15 -12 3 आ जाएगा, नॉन जीरो आ गया। जे ये नॉन जीरो आ गया तो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 ही रहेगा। इस केस अपने को रैंक जो है वो 3 ही रहेगा। तो ये उपर डिपेंड नहीं करता है कि यह वैल्यू की हो गई। आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 लैके आना। जे आप इनू नॉन जीरो सपोज कर लिया पहली, तो ये उपर केस इनू कुछ भी सपोज करने की लोड़ नहीं हैगी, कुछ भी सपोज करने की क्यों लोड़ नहीं हैगी। उन्हें पढ़िया आपने, ये चाहे जीरो होवे चाहे नॉन जीरो होवे, जे ये नॉन जीरो है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक पक्का 3 रहूगा। तो दूजा कंडीशन की लिखांगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि B बिलोंग्स टू रियल। रियल का मतलब की हो गया कि B जो मर्जी सपोज कर लो, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा 3 ही आऊगा, बिकॉज ये नॉन जीरो। इत्थों कितना आ गया अपने कोल, A नॉट इक्वल टू 10/3 ਅਤੇ B बिलोंग्स टू रियल नंबर। हुण यह नवीं गल है, पहला कदे आई नहीं हैगी, इस करके गल ध्यान दो। आपां नूं क्वेश्चन दे विच A ते B फाइंड करने वास्ते कहा सी उन्होंने स्टेटमेंट दे विच। हुण ये नवीं चीज़ आ कि A नॉट इक्वल टू 10/3 हो गया, कि A चो A निकल गया ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ B ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੋਏਗੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ। ਜੇ A ਨॉट ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ
फिर ये वैल्यूज निकल रही ने जी किवें ये इक्को वैल्यू आ 1 एक आंसर है पर ये नॉट इक्वल टू 1 लैना आपने ये बहुत सारे आंसर होंगे किहड़े आंसर होंगे जे ए नॉट इक्वल टू 1 आ तो ए 2 भी आ सकता 3 भी 0 भी -1 भी हाफ भी 3/2 जो मर्जी लै सकते 1 नूं छड्ड के बाकी जिहड़ी मर्जी वैल्यू आ सकता इस केस दे विच इनफिनिट मैनी आंसर होंगे ए दे इस केस इक्वल टू द केस इक्को आंसर इस केस च जे नॉट इक्वल टू होवे तां भी ए दे आंसर होणगे पर इस केस इनफिनिट मैनी होणगे इहदा मतलब की बन गया जे ए नूं आपां 10/3 नहीं लवांगे बाकी जिहड़ी मर्जी वैल्यू सपोज कर लो 10/3 नहीं लेना है मतलब 2 3 0 -1 हाफ 3/2 जिहड़ी मर्जी सपोज कर लो 10/3 नहीं लेना है तो बी नूं जो मर्जी सपोज कर लो तो उस केस दे विच जिहड़ी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका आंसर पक्का यूनीक आएगा ये शो हो गया यूनीक क्यों आऊगा बिकॉज जे ये 10/3 के इक्वल नहीं मनांगे नहीं सपोज करांगे तो रैंक ऑफ ए 3 आऊगा और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 3 आऊगा दोनों इक्वल आ गए तो उस केस पक्का यूनीक सोल्यूशन होगा हुण गल समझनी है ध्यान नाल इस स्टेटमेंट दे विच आपां नूं यूनीक सोल्यूशन कड्ढण वास्ते नहीं कहा उन्हें कि कढ के दिखाओ सिर्फ ये पूछा है कि ए ते बी दी किहड़ियां वैल्यूज होणगियां जिहदे वास्ते आंसर यूनीक होएगा तो ए दी वैल्यूज कितनी आ रही ने 10/3 तो इलावा जिहड़ी मर्जी सपोज कर लो इनफिनिट मैनी आंसर आ रहे हैं ए दे ते बी तो जो मर्जी सपोज कर लो ये ए ते बी अपने निकल गए पहले केस च हुण दूजा केस देखना आपां केस सैकंड हैगा जी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ये फाइंड करना किमें होगा जो तिन्ने केस करांगे तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा कि किमें करना है तो दूजा केस ध्यान दो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कदों हुंदे ने जदों रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये लैस दैन नंबर ऑफ वेरीएबल्स हो गए नहीं बनना पड़ा है जी मतलब रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल तो होण पर नंबर ऑफ वेरीएबल नालों घट होण तो ध्यान दो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अपने को ए विच 2 नॉन जीरो रो ने पक्का ने तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता कि जीरो कर सकते हैं पर ये 2 नॉन जीरो रो तो पक्का है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के विच भी पहलियां 2 नॉन जीरो रो पक्का है ने ये अपने ऊपर डिपेंड करता कि जीरो कर सकते कि नहीं कर सकते ये अपने ऊपर डिपेंड करता तो इतों लग रहा पता आपां कि रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पक्का 2 लवांगे 3 तो घट रैंक 2 तो आऊगा ही आऊगा ध्यान दो बिकॉज ये 2 नॉन जीरो तो पक्का हैगी ने ਇਹਦਾ रैंक 2 कर सकते हैं आप 3 तो घट रैंक 1 नहीं कर सकते क्योंकि ये किहड़ा जीरो आ रो सारे रैंक 2 कितना करांगे वो करांगे आप इन्हूं जीरो कर देना रैंक 2 बन जाएगा 3 तो घट लेना आप रैंक दोनों रैंक इक्वल लेने तो यदा रैंक जो हैगा आप 3 तो घट 2 ही कर सकते बिकॉज 2 नॉन जीरो पक्का ਇਹਦਾ भी रैंक आप 2 कर सकते इन्होंने दोनों जीरो सपोज करके ਇਹਦਾ रैंक भी आप 2 सपोज कर सकते घट तो घट 3 तो घट तो मतलब कि इनफिनिट मैनी सोल्यूशन वास्ते दोहां दा रैंक जो है ये 2 दे इक्वल होवेगा जे 2 दे इक्वल होवेगा तो हुण रैंक ऑफ ए आपां 2 लैके आना ये 2 कदों होएगा जदों यह 0 होएगा 3a - 10 इक्वल्स टू 0 ये क्यों किया 3a - 10 आप 0 तां किया बिकॉज ये 0 हो गया तो ये रो सारी 0 हो जाएगी फिर रैंक 2 नॉन जीरो रो रहेगी 2 नॉन जीरो रोज रह गई अपने को फिर उस केस अपने रैंक पक्का इस केस ए का 2 है हुण ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 लैके आना हुण ध्यान दो ए तो आप 0 सपोज किया ध्यान दो 0 बनिया अपने आ भी 0 आ भी 0 आ भी 0 बनिया जे आ भी 0 मान लीए आप फिर रो सारी 0 हो जाएगी जे रो सारी 0 होगी फिर रैंक
2 आ जाएगा। तो ये 3b माइनस 12 भी पक्का 0। तो इथों जो है वो ए का आंसर 10/3 आ गया और बी का आंसर 4 आ गया। मतलब जदों ए 10/3 होएगा रैंक ऑफ ए 2 आएगा, जदों ए 10/3 होगा बी 4 होएगा तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी 2 आएगा। फिर इस केस दे विच अपने कोल दोनों रैंक इक्वल हो गए तो लैस दैन नंबर ऑफ वेरीएबल्स हो गए। तो इस केस आप कहांगे कि इनफिनिट मैनी सोल्यूशन बनणगे जी। ये ए ते बी अपने निकल गए इस केस। हुण अगे ध्यान दो, तीजा केस करना आपां वो है नो सोल्यूशन। तीजा है नो सोल्यूशन जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे नो सोल्यूशन वास्ते। हुण आपां देखना कि कदों किवें हुंदा हुंदा। आपां लै लैने हैगे आ देयरफॉर 3a माइनस 10 0। इनू 0 सपोज कर लीए, फिर रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगा। चलो हुण ए तो 0 मन्ने आपां एंड हुण जे ये 0 लै लीए तो इनू नॉन 0 सपोज कर लीए 3b माइनस 12 नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दो किवें जे आह 0 आ 0 सपोज किया है आपां आह 0 आ जी तो यह नॉन 0 सपोज कर लिया आपां जिवें आ देख लो 1 माइनस 2 3 1 0 3 माइनस 4 3 0 0 0। ये तो आप 0 सपोज किया। ये नॉन 0 मनना। नॉन 0 मतलब कि मान लो 5 भरता बी नूं आपां ने, ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 3 आ। हुण इहनूं नॉन 0 सपोज क्यों करिया, बिकॉज ये नॉन 0 सपोज करांगे तो इस केस रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा 3। ये भी नॉन 0 है, ये भी नॉन 0 है, ये भी नॉन 0। आपां रैंक ऑफ ए ਅਤੇ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल करना। रैंक ऑफ ए 2 आ तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 कर देवांगे, फिर इक्वल नहीं होगा। इस केस फिर अपना आंसर 9 आऊगा। तो ये बन गया जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो 3 हो जाएगा जे नॉन 0 मान लो। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहा। देयरफॉर ये नो सोल्यूशन वास्ते कंडीशन होती है। तो नो सोल्यूशन कदों होएगा जदों ए चों ए कढ़ लो कितना आऊगा 10, ए चों बी कढ़ लो बी कितना आ जाएगा नॉट इक्वल टू 4। ये 10/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब की बन गया जे ए इक्वल टू 10/3 होगा और बी की वैल्यू 4 तो इलावा जिहड़ी मर्जी सपोज कर लो। तो इस केस विच अपने कोल आंसर जो है हमेशा नो सोल्यूशन बनेगा। ध्यान रखना ए की इक्को वैल्यू आई है 10/3 और बी के इनफिनिट मैनी आंसर आए हैं 4 नूं छड्ड के बाकी जिहड़ी मर्जी सपोज कर सकते वैल्यू। 10/3 क्यों लई है, 10/3 नाल रैंक ऑफ ए 2 बन जाएगा आ 0 हो जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 4 क्यों लिया, बिकॉज जे 4 नहीं लवांगे फिर 0 नहीं बनना, जे 0 नहीं बनना फिर रैंक ऑफ ए बी जो है वो 3 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल नहीं आ रहे। जे इक्वल नहीं आ रहे तो उस केस कहांगे कि नो सोल्यूशन बनेगा इस केस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। बस ये 3 केस बनाने सी आपां ने। हुण इस तो बाद ਇਹਦੇ नाल दा ही एक क्वेश्चन होर देखना जी, तुहानूं होर क्लीयर हो जाऊगा जी। सो देखो क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा है तो स्टेटमेंट देख लो। यूजिंग मैट्रिक्स मैथड, जो मैट्रिक्स बनाया आप रैंक वाला मैथड हो गया।
using matrix method find the values of lambda and mu so that system of equations ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਨੇ हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ਜਾਂ इनफाइनाइट सॉल्यूशन ਤੀਜਾ हैगा नो सॉल्यूशन ਉਹੀ केस बनाने ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ B ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਣ लैम्बडा ਤੇ mu ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ इदा नहीं कि ए बी आउणगे आर्बिटरी कांस्टेंट स्टेटमेंट च कोई भी गिवन हो सकता आपां सो स्टार्ट कर रहे हैं देखो इथों स्टार्ट किया जी हाँ मैं लिख रहा सीधा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इनू आप लिख सकते हैं ax equal to b where a equals to a अपने को है ये चेक कर लियो ध्यान 2 - 3 5 3 1 लैम्बडा 1 - 7 8 ते x हो गया अपने को वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स ਅਤੇ b हो गया जी कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स ये हैगा जी 12 म्यू 70 ये चेक कर लियो ध्यान है वैल्यूज a 2 - 3 5 हो गया 3 1 लैम्बडा हो गया 1 - 7 8 ਤੇ 12 म्यू 70 तो इनू आप लिख लवांगे ये बन गया जी 2 - 3 5 3 1 lambda 1 - 7 8 x y z ते b आ गया अपने को 12 म्यू 70 जी आ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਥਰਡ ਰੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ R2 ਅਤੇ R3 ਨੂੰ इंटरचेंज कर लो तो ये आ गया दिस इंप्लाइज 2 - 3 5 1 - 7 8 3 1 लैम्बडा इधर आ गया जी x y z ये आ गया 12 17 म्यू नहीं चीज़ हूँ उदा ही करा आप ये बाकी अपनी चॉइस है जी इनू भी इंटरचेंज करके 1 उपर ले आओ फिर 1 आ 0 बनाने सौखे रहते हैं डायरैक्ट भी कर सकते हैं मैं डायरैक्ट कर रहा पहला यह एलीमेंट यूज करके आह 0 करांगे तो आह 0 करा सीधे 0 नहीं होने बिकॉज सीधा ऑपरेशन एलीमेंटरी नहीं बनना है तो पहला एलीमेंटरी ऑपरेशन लाने वास्ते R2 ते ऑपरेट कर रहे हैं 2R2 और R3 ते ऑपरेट किया 2R3 पूरा मल्टीप्लाई करने दोनों जी तो ये बन गया दिस इंप्लाइज इधर पा लेने दिस इंप्लाइज ये हो गया 2 - 3 5 इनू 2 ना मल्टीप्लाई किया 2 - 14 16 इनू 2 ना मल्टीप्लाई किया जी 6 2 2 लैम्बडा इत्थे आ गया x y z ये 12 2 ना मल्टीप्लाई किया 34 ये 2 ना मल्टीप्लाई किया 2 म्यू ये आ गया हुण ऑपरेट करिया आपां ने R3 सॉरी R2 ला लो पहला
R2 माइनस R1 है 0 हो जाएगा, तो नाल दे नाल ऑपरेशन ला लो R3 ते R3 माइनस 3R1 ये आ गया। तो ये बन गया अपने कोल 2 माइनस 3 5, ये सबट्रैक्ट किते 0 आ जाएगा जी। ये आ गया माइनस 11 सबट्रैक्ट किया, ये सबट्रैक्ट किया 11, इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया 6 माइनस 6 0, 3 नाल मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया 9 ते 2 11 हो जाएगा जी। इनू आपां 3 नाल मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया 2 लैम्डा माइनस 15, ये चेक कर लियो। अगे आ गया एक्स वाई जेड, इस तो बाद आ गया 12 आ गया, अगे 22 आ गया सबट्रैक्ट करके, ये सबट्रैक्ट किया जी आपने 2 नाल मल्टीप्लाई करके 2 म्यू माइनस 36, ये चेक कर लियो। हुण इस तो बाद A0 करना आपां, इनू R3 ते ऑपरेट कर लिया R3 प्लस R2, तो मैं इधर ही पा ना, ये आ गया जी अपने को 2 माइनस 3 5 0 माइनस 11 11 0 0 2 लैम्डा माइनस 4, ये ऐड किया जी। ये आ गया एक्स वाई जेड 12 22, इनू ऐड किया जी 2 म्यू माइनस 40, ये चेक कर लियो ध्यान नाल, ये आ गया। हुण लीडिंग जीरो जो है वो रो बाय रो इनक्रीज कर रही है। हुण आपां इत्थों फिर उवें तो देयरफॉर जो ए है ये इक्विवेलेंट बनया अपने कोल 2 माइनस 3 5 0 माइनस 11 11 0 0 2 लैम्डा माइनस 4। एक ये भी गल देख लो इतने इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ए ये इक्वल नहीं है। ए तो फिर किदां बनी हैगी आ, ये एलीमेंट ऑपरेशन ला के बनाई है आपां ए तो, जे एलीमेंट ऑपरेशन लगा के बनावांगे तो इक्विवेलेंट का साइन होंदा जी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लवांगे आप, ये आ गया 2 माइनस 3 5 0 माइनस 11 11 0 0 2 लैम्डा माइनस 4, इत्थे आ गया 12 22 2 म्यू माइनस 40, ये चीज़ अपनी आ। इस तो बाद उद्दां केसिस बनावांगे आप। पहला केस बना रहे हैं आप यूनीक सोल्यूशन, ये पहला वांगू ही है सारा। यूनीक सोल्यूशन कदों होंदा है? जदों रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरीएबल्स। तो इस केस च नंबर ऑफ वेरीएबल्स 3 ने तो 3 ने। हुण रैंक ऑफ ए 3 कदों आएगा? जे 3 नॉन जीरो रो होणगियां, पहला वाला कंसैप्ट आ पक्का नॉन जीरो आ पक्का नॉन जीरो आ। जे इनू भी आप नॉन जीरो सपोज कर लीए फिर अपने को रैंक ऑफ ए 3 आ जाऊगा। तो दिस इंप्लाइज 2 लैम्डा माइनस 4 पक्का नॉन जीरो होगा। हुण पहला वांगू आ, जे इनू आप नॉन जीरो सपोज कर लिया, ये जो मर्जी होवे जी, तो ये रो पक्का की बनेगी नॉन जीरो, जो पिछे किया आप हुणे। जे ये रो पक्का नॉन जीरो बनेगी, रैंक पक्का 3 आएगा इस केस, तो दोनों रैंक इक्वल हो जाएंगे। तो ये म्यू बारे कुछ नहीं कहना, ये रियल है, ये जो मर्जी सपोज कर लो कोई फर्क नहीं पैंदा। जे आ नॉन जीरो मान लिया आपने तो रैंक ऑफ ए भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी ये पक्का 3 आएगा। तो इत्थों अपने कोल लैम्डा का आंसर आ जाएगा नॉट इक्वल टू, मतलब 2 नहीं मनना, बाकी जो मर्जी सपोज कर सकते हैं 1 3 5 7 जो मर्जी सपोज कर सकते हो, 0 नेगेटिव
तो ये लैमडा के आंसर इनफिनिट में नहीं आ रहे, 2 ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी ਲੈਣੇ सारे। ਅਤੇ म्यू का आंसर की आ रहा इस केस रियल, म्यू जो मर्जी सपोज कर लो। तो ये पहला आंसर आ गया, जो लैमडा 2 तो इलावा जो मर्जी सपोज करिए ਅਤੇ म्यू ਨੂੰ जो मर्जी सपोज कर लीए, तो इस केस अपने को आंसर पक्का यूनीक आएगा, बिल्कुल सेम। इसी तरह सैकेंड पार्ट करना जी अपने, ये पूछा आपां इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये पूछा जी। ये हुंदा है जो रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए लैस दैन 3 होवे, नंबर ऑफ वेरीएबल्स नालों घट होवे। हुण रैंक डिसाइड करना कि चलो ये तो पता लग गया कि रैंक ऑफ ए 3 तो घट होवे, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 तो घट होवे। हुण 3 तो घट की मनांगे, आ 2 नॉन जीरो तो पक्का हैगियां ने, जे पक्का हैगियां तो रैंक ऑफ ए 2 पक्का आएगा। जे आ 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगा, जे 0 ना होया फिर 3 आ जाएगा। मतलब 3 तो घट लेना आपका रैंक, जे रैंक 3 तो घट लेना है तो 2 ही आऊगा, रैंक 1 नहीं आ सकता, क्योंकि ये 2 पक्का नॉन जीरो रो तो हैगियां ने, तो 2 रैंक तो घट्टो घट आएगा ही आएगा। तो इस केस अपने को रैंक ऑफ ए ਅਤੇ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये 2 मनना पैना, तो ही 3 तो घट आएगा। तो रैंक ऑफ ए ये 2 कदों होएगा जो 0 होगा, आ भी नॉन जीरो रो हैगी है, ये भी नॉन जीरो रो हैगी है। जे ए 0 आ गया फिर ये 0 बन जाएगी, तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 लैम्डा माइनस 4 ये 0 चाहिए। इस तो बाद हुण जे आ 0 हो गया, इनू 0 मन्ने। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी आपां 2 लैना हैगा, क्योंकि दोनों इक्वल करने ने। आ नॉन जीरो रो पक्का हैगी आ पक्का हैगी, ये सारी रो 0 करनी पैनी है आपां नूं, तां ही इहदा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 आएगा। तां फिर की होएगा, ਇਹਦਾ 0 ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ भी 0 मान लीए फिर रो सारी 0 हो जाएगी। तो मतलब 2 म्यू माइनस 14 ये भी पक्का 0 चाहिए। इतों लैम्डा जो है ये 2 आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। जे लैम्डा 2 होएगा म्यू 7 होगा, तो उस केस दे विच अपने कोल ਇਹਦਾ आंसर जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होएगा। इस तो बाद तीजा केस नो सॉल्यूशन। ये की होगा, रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल ना हो। बिल्कुल सेम ए जिवें पिछे कीता सी। इक्वल कदों नहीं होणगे, जे आपां 2 लैम्डा माइनस 4 नूं 0 सपोज कर लीए, ना वो कर लो, इनू 0 सपोज कर लो, फिर रैंक ऑफ ए जो है ये 2 आ जाएगा, बिकॉज 0 हो गया, 2 नॉन जीरो रो हो गई, रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगा। जे आपां 2 म्यू माइनस 40 नूं नॉन जीरो सपोज कर लीए, पिछे किता सीगा जी, ये 0 है, ये नॉन जीरो मान लिया। जे नॉन जीरो मान लिया तो तिन्ने रो जड़ियाँ होईगियां नॉन जीरो हो गई। इस केस च रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो 3 आएगा। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहा, ये 2 है, ये 3 है जी। तो इत्थों कितना आ गया, लैम्डा का आंसर 2 आ गया अते म्यू का आंसर नॉट इक्वल टू 7। जे लैम्डा 2 होएगा ਅਤੇ म्यू की वैल्यू 7 तो इलावा जी मर्जी आप सपोज कर लीए, तो उस केस आंसर हमेशा नो आएगा। लैम्डा की वैल्यू इक्को आई है 2, पक्का 2 लेना, तो म्यू दी वैल्यूज इनफिनिट मैनी आई ने, मतलब ये 7 नहीं लेना, बाकी 6, 5, 8, 7.1, 7.2 जी मर्जी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल क्वेश्चन सीगे जी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ने जी, ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो, जो कि प्रॉब्लम इसका पूछ लियो जी। थैंक यू।